जहां पर संघ का ये हमला हुआ है, कांग्रेस के नेताओं को टारगेट बनाकर किया गया था। लेकिन जो पहला हमला है, ये हमले का अगर हम बात करें तो करीब 12:30 से 1 बजे के दरमियान इंदौर के रेसकोर्स रोड पर रौनक विला करके एक इमारत है, जहां पर कांग्रेस के पार्षद रवि वर्मा रहते हैं। इस इमारत में संघ के करीब 50 से 100 कार्यकर्ता हाथों में लठ, सरिया और तमाम दूसरे हथियार लेकर उस इमारत में दाखिल हुए और उन्होंने लगातार नीचे के माले से लेकर दूसरे माले तक जमकर तोड़फोड़ की। यहाँ तक के जो रिहायशी इलाके के दूसरे लोग जो इमारत में रहते हैं, उनके घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया, इमारत के कांच तोड़ दिए गए और वहां पर नारे लगाए गए, भारत माता की जय और सियाराम की जय के नारे लगाते हुए संघी अंदर घुसे। और इस दौरान इस तरह का दहशत फैल गई कि लोगों ने अपने मकानों के दरवाजे, फ्लैट के दरवाजे बंद कर दिए और सीधे तौर पर ये लोग रवि वर्मा के घर पे घुसे। लेकिन रवि वर्मा के घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला। इसको लेकर उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की, लेकिन दरवाजा नहीं तोड़ पाए संघी। पुलिस पूरे मामले में मुख्य दर्शक बनी खड़ी रही। इसके बाद संघ के कार्यकर्ता लौटे और इंदौर के जंजीर वाला चौराहा, भरे बाजार चौराहे पे खड़े रहे। यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के, लेकिन वो सभी पुलिसकर्मी उन्हें देखते रहे, किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद संघ का सीधा अगला निशाना पूर्व कांग्रेसी मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेश जोशी के घर का था। हमारे पास सीधी तस्वीरें हैं किस तरह से साफ तौर से पुलिस की मौजूदगी में संघ कार्यकर्ताओं ने महेश जोशी के घर पर हमला किया। लोकतांत्रिक देश के अंदर इस तरह का हमला अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और उसके ऊपर पुलिस की मौजूदगी वहां पर इस बात की गवाह बनी कि किस तरह संघी वहां पर हमला कर रहे थे। जब हालात जो है वो हद से ऊपर चले गए तो पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी और संघ कार्यकर्ता को खदेड़ना पड़ा, नहीं तो शायद ये पथराव की घटना और तोड़फोड़ की घटना आगजनी में तब्दील हो जाती। वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस दौरान संघियों ने जो है पुतले भी दहन करे। पूरे मामले का दारोमदार जो बताया जा रहा है वो सीधे तौर पर मोहन भागवत की वो टिप्पणी जो उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली रेप कांड को लेकर दी थी, उसको लेकर आज सुबह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जैसे महेश जोशी के लड़के पिंटू जोशी, इसके अलावा रवि वर्मा, इन लोगों ने एक साझा तौर पर एक पुतला दहन किया था संघ प्रमुख मोहन भागवत का। और शायद ये इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी संघ प्रमुख का पुतला जो है सरे बाजार दहन किया। और इसी बात से गुस्सा है संघियों में, ये जो है पूरी कश्मकश चलती रही और शहर में एक दहशत का माहौल बरप गया। खुलेआम हाथों में लिए एक दहशत का माहौल रहा। दोनों और पुलिस की माकूल इंतजामात थे, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जमशेद, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, इस जानकारी के लिए। आदित्य सिंह हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि 2 जगह पर हमला किया गया। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाने का विरोध किया है और उसका जवाब दिया है हमले से। सबसे पहले कांग्रेसी पार्षद रवि वर्मा के घर पर हमला किया गया। आरएसएस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे और वहां पर अफरा तफरी मच गई। वहां पर नारेबाजी करते हुए रवि वर्मा, जो कि कांग्रेसी पार्षद हैं, उनके घर पर हमला बोला गया। जब उनके परिवारजन ने दरवाजा नहीं खोला, उसके बाद वहां पर तोड़फोड़ की गई, ऊपर से नीचे तक तोड़फोड़ की गई और उसके बाद पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी रही और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जंजीरवाला चौराहे पर पहुंचे आरएसएस कार्यकर्ता और फिर वहां पर दूसरा हमला किया गया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर पर। मामला ये बताया जा रहा है कि आज सवेरे ही कांग्रेसियों ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पुतला जलाया था। मोहन भागवत का विरोध कर रही है कांग्रेस। जिस तरीके का बयान आया था दिल्ली रेप कांड को लेकर, जिस तरीके का रेप के मामलों पर बयान आया था मोहन भागवत का, उसके बाद कांग्रेस ने अपना विरोध तेज कर दिया गया था। और आज जब पुतला फूंका आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का, उसके बाद आरएसएस कार्यकर्ता नाराज हो गए और 2 जगह हमले किए। महेश जोशी के घर के हमले के बाद स्थिति बिगड़ रही थी, वहां पर स्थिति और ज्यादा बेकाबू हो सकती थी और वहां पर आगजनी की जा सकती थी, जिसके बाद जब बहुत ज्यादा स्थिति काबू से बाहर हो गई, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके आरएसएस कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मोहन भागवत के पुतला जलाया जा रहा था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का विरोध कर रही है कांग्रेस और उसी के आज विरोध स्वरूप यहां पर मोहन भागवत का पुतला जलाया गया था कांग्रेस ने। और उसके बाद आरएसएस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और 2 जगह हमले किए गए। लाठी डंडे हाथ में थे उनके और उसके बाद वहां पर नारेबाजी करते हुए सबसे पहले कांग्रेसी पार्षद रवि वर्मा के घर पर हमला बोला गया और उसके बाद रवि वर्मा ने उनका पुतला जलाया था। इस बात से नाखुश संघियों ने जो है इंदौर के रौनक विला पर हमला किया है। आप देख सकते हैं कि हमले की ये सीधी तस्वीरें जहां पर जो कांग्रेसी पार्षद है उसके मकान को निशाना बनाया गया। 100
ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कांग्रेसी पार्षद रवि वर्मा के घर की तस्वीरें हैं। किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आरएसएस प्रमुख का पुतला जलाया गया हो, जिसके बाद आरएसएस के कार्यकर्ता गुस्सा गए और वहां पर झंडे, बैनर, लाठी डंडे लेकर वहां पर विरोध स्वरूप वहां पर पहुंचे और रवि वर्मा के घर पर जमकर हंगामा किया गया। ये तस्वीरें रवि वर्मा के घर की हैं, जहां पर ऊपर से नीचे तक तोड़फोड़ की गई, जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। तो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं बंसल न्यूज पर। रवि वर्मा के घर की ये तस्वीरें हैं, जब आरएसएस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और उनके घर पर हमला बोला। इसके बाद वो यहीं नहीं रुके, महेश जोशी के घर पर, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके घर पर हमला बोला गया। बताया जा रहा है महेश जोशी के लड़के पिंटू जोशी और दूसरे कार्यकर्ता आज सुबह मोहन भागवत का जो पुतला जलाया गया उसमें शरीक हुए थे। उसके बाद महेश जोशी के घर पर हमला बोला गया और जब यहां पर स्थिति बेकाबू हो गई, स्थिति ज्यादा बिगड़ने लगी, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और लाठीचार्ज किया है।